बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, ये कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट है CIT 134 इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। इसमें आप चैप्टर नंबर 5 जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम पढ़ रहे हैं, और इसका जो आर्टिकल है वो है 5.1.4 इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एंड फील्ड स्ट्रेंथ। अब बेटा, इसमें आपको ये चीज़ बतानी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या चीज़ होती है। तो इसमें पहले मैं आपको थोड़ा सा ज़बानी ब्रीफ कर दूं कि इसमें ये होता है कि अगर हमारे पास एक चार्ज बॉडी है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। अगर एक अनचार्ज बॉडी, यानी कि ऐसी बॉडी जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो उसको इस चार्ज बॉडी के जब करीब लाया जाता है तो जो चार्ज बॉडी है वो इसमें से चार्जेस को अट्रैक्ट भी करती है और रिपेल भी करती है। तो अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के पास लाते हैं तो उस अनचार्ज बॉडी के जो नेगेटिव चार्ज होगा उसको तो ये बॉडी ए जो अट्रैक्ट करेगी, लेकिन जो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा बॉडी बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को ये रिपेल करेगी। तो उस सूरत में क्या होता है कि बॉडी बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक एंड पे चले जाता है और नेगेटिव चार्ज बेटा एक दूसरे एंड पे आ जाता है। तो अब ये चार्ज कैसे हुआ? ये इंडक्शन की वजह से हुआ। तो चूंकि चार्ज बॉडी थी, चार्ज बॉडी ने उस अनचार्ज बॉडी के नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो अमल की है, जिसकी वजह से क्या हो गया कि उसके ऊपर चार्ज जो है वो सेपरेट हो गया है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब बेटा ये सुन लें, द फेनोमेनन ऑफ एन अनचार्ज बॉडी गेटिंग चार्ज merely by the nearness of a charged body is known as electrostatic induction as shown in figure। कहता है कि जब आप एक अनचार्ज बॉडी को, ये एक ऐसा मजहर है, एक ऐसा फेनोमेनन है कि जब आप एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के पास लाते हैं, उसके करीब रखते हैं, तो अनचार्ज बॉडी के ऊपर जो चार्जेस होते हैं वो अलग-अलग हो जाते हैं। तो एक एंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। जैसे कि हम शक्ल में देखते हैं, अब इस फिगर में देखें, इस फिगर 1 और फिगर 2 को मैंने इकट्ठा कर दिया है। तो फिगर 1 में कहता है कि ये हमारे पास एक चार्ज बॉडी ए है और ये बॉडी बी जो है जो अनचार्ज बॉडी है। तो इसमें देखें कि जिस वक्त इस अनचार्ज बॉडी बी को इसके करीब रखा जाएगा, तो अब चूंकि बॉडी ए के ऊपर सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। दूसरे लफ्ज़ में कह सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, प्रोटॉन्स की एफिशिएंसी है या इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से ये क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी। तो अब चूंकि ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और एक ये अनचार्ज बॉडी बी है जो कि इसके करीब रखी गई है, तो अब क्या हो जाएगा? इस बी के ऊपर जरा गौर करें कि इस बी के अंदर जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में इकट्ठे हुए थे, उनमें से नेगेटिव चार्ज को तो इस चार्ज बॉडी ए ने अट्रैक्ट कर दिया, लेकिन चूंकि इस पॉजिटिव चार्ज था तो इस ए के पॉजिटिव चार्ज ने उसको रिपेल किया। तो रिपेल करने से क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी के दूसरे एंड पे चले गया और नेगेटिव चार्ज जो है इसके करीब जो एंड था उसकी तरफ आ गया। तो आप कहते हैं कि इन फिगर ए बॉडी ए इज पॉजिटिवली चार्ज एंड बॉडी बी इज अनचार्ज। यहाँ पे क्या है कि ए जो है बॉडी ए जो है ये पॉजिटिवली चार्ज है और जबकि बॉडी बी जो है वो अनचार्ज बॉडी है। व्हेन प्लेस्ड नियर द बॉडी ए देन द बॉडी ए अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज एंड रिपेल पॉजिटिव चार्ज। तो बॉडी ए क्या करेगी बेटा? इस बी के जो नेगेटिव चार्ज को उसको अट्रैक्ट कर देगी और बी के पॉजिटिव चार्ज को वो रिपेल कर देगी। हेंस नेगेटिव चार्ज गैदर्ड ऑन वन एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन अनदर एंड। तो उसमें क्या हो जाएगा? जो नेगेटिव चार्ज है वो एक एंड के ऊपर इकट्ठा हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरे एंड पे चला जाएगा। फिगर बी में देखें, ये फिगर 2 जो है, फिगर 2 में इसी चीज को फिर आगे दिखाया गया है कि इसमें क्या किया है कि हमने बॉडी बी को जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हुआ है उसको हमने ग्राउंड कर दिया। तो ग्राउंड करने से क्या हो जाएगा? जितना पॉजिटिव चार्ज है ये ग्राउंड की तरफ रन कर जाएगा। तो इन फिगर 2 इफ बॉडी बी इज कनेक्टेड टू ग्राउंड, अगर आप इस बॉडी बी को इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो ये इस सिरे के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो सारे के सारे ग्राउंड की तरफ चले गया। देन पॉजिटिव चार्ज रन टू द ग्राउंड।
हैंस ओनली नेगेटिव चार्ज लेफ्ट ऑन बॉडी ए। तो अब क्या हो जाएगा, चूंकि बी पॉजिटिव चार्ज है वो सारे के सारे बेटा ग्राउंड की तरफ रन कर गया, अब इस बॉडी बी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज बच जाएगा। आफ्टर दिस इफ बॉडी ए रिमूव, अब यहाँ पे कहता है कि अगर बॉडी ए को भी हटा दिया जाता है तो अब यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज बाकी रहा है उसकी वजह क्या थी, क्योंकि इसके करीब एक चार्ज बॉडी ए पड़ी है जिसको पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, इंडक्शन की वजह से, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हो रही है। तो अब वो कहता है कि अगर बॉडी ए को भी हटा दिया जाए, आफ्टर दिस इफ बॉडी ए रिमूव देन नेगेटिव चार्ज आल्सो रन टू ग्राउंड। तो कहता है कि अगर आप इस बॉडी ए को भी यहाँ से हटा देते हैं तो क्या मतलब कि इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है खत्म कर देते हैं। बॉडी ए को हटाने का मकसद क्या है कि यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हुई है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है उसको आपने खत्म कर दिया। तो बॉडी ए को जब हटाएंगे तो ये नेगेटिव चार्ज किधर चले जाएगा, ये भी ग्राउंड की तरफ चले जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, बॉडी बी जो है फिर हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी आ जाएगी, हैंस बॉडी बी इज बिकम न्यूट्रल। तो अब यहाँ पे बॉडी बी के ऊपर बेटा कोई चार्ज नहीं रहेगा, क्योंकि नेगेटिव भी उधर चला गया, पॉजिटिव तो पहले ही चला गया था, ग्राउंड हो गया था। तो अब यहाँ पे क्या चीज आ जाएगी, ये न्यूट्रल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है बेटा फील्ड स्ट्रेंथ। फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, द मैकेनिकल फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज ऑन वन कूलम एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। कहते हैं कि जो किसी एक पॉइंट के ऊपर जो आप चार्ज रखते हैं और उस चार्ज के ऊपर एक मैकेनिकल फोर्स है वो एक्ट करती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इट इज डिनोटेड बाय ई, इसको हम ई से जाहिर करते हैं, एंड इट्स यूनिट इज न्यूटन पर कूलम, और इसकी यूनिट बेटा न्यूटन पर कूलम होती है। फॉर एग्जांपल इफ अ Q charge, if a Q coulomb charge placed in an electric field at point P, then a force act on it. Then the value of electric field at this point is E is equal to F by Q Newton per coulomb. अब देखते हैं कि ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, ये हमारे पास कोई चार्ज बॉडी थी और इस चार्ज बॉडी के इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सपोज करते हैं कि ये चार्ज बॉडी, इसके ऊपर सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज था, ये चीज। अब इसके ऊपर आप ये सारे एक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस फील्ड के अंदर अगर आप एक इस पॉइंट के ऊपर क्यू चार्ज वाली बॉडी रखते हैं, एक ऐसा चार्ज रखते हैं जो क्यू कूलम चार्ज है, तो क्या होगा कि अगर ये क्यू कूलम चार्ज नेगेटिवली चार्ज होगा तो इसके ऊपर ये अट्रैक्शन करेगा, और अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसके ऊपर ये रिपेल वाला फोर्स ऑफ रिपल्शन अमल करेगी। दो सूरतें आती हैं कि ये हमारे पास एक पॉइंट था बेटा, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट पी के ऊपर आपका एक क्यू कूलम चार्ज था, ये क्यू कूलम चार्ज आपने इसके ऊपर रखा हुआ है। तो अगर ये क्यू कूलम, दोबारा मैं बता रहा हूं, अगर ये क्यू कूलम चार्ज नेगेटिवली होगा तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो ये बॉडी जो है, ये जो जिस्म ए है, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो इसके ऊपर एक फोर्स अमल करेगी, उसे हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलेंगे। और अगर ये बेटा पॉजिटिवली चार्ज है तो फिर इसके ऊपर एक फोर्स अमल करेगी जो इसको रिपेल करेगी बाहर की जानिब। तो ये फोर्स जो होती है ये किसके बराबर आती है, फोर्स इज इक्वल टू, सॉरी, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, एफ बाई क्यू। यहाँ पे जो फोर्स बनी है और ये क्यू चार्ज जो है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आ जाएगा, फोर्स जितनी इसके ऊपर फोर्स अमल किया, चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है चाहे फोर्स ऑफ रिपल्शन है, और डिवाइडेड बाय इसका क्यू चार्ज आ जाएगा। तो दूसरे लफ्ज में यहाँ से हम कह सकते हैं, इम्प्लाइज दैट, कि अगर आपने फोर्स निकालनी है तो फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाई चार्ज। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये न्यूटन इतनी फोर्स बन जाएगी बेटा। तो अगर चार्ज हमारे पास एक मौजूद है और पता है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो ये दोनों चीजें नॉन है, तो आपको फोर्स निकालने में आसानी होगी। तो फिर फार्मूला बन जाएगा F इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय चार्ज इन कूलम्स। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास फोर्स आ जाएगी इतने न्यूटन। तो ये है बेटा हमारे पास 5.1.4 इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एंड फील्ड स्ट्रेंथ। तो आपने
इसको मैंने उर्दू ट्रांसलेट कर दिया बेटा। तो उर्दू में मैंने नोट्स जो है वो डिक्टेट नहीं कराए, नहीं लिखे हैं। तो आप इसको अपनी तरफ कोशिश किया करें। इंग्लिश में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम बनती है तो इंग्लिश में नोट्स दे देता हूँ, तो उर्दू में बेटा इसकी ट्रांसलेशन भी हो जाती है और उर्दू में समझा भी देता हूँ। तो आप अगर ये पूरी वीडियो जो है वो देखते हैं तो आप उर्दू के नोट्स आप खुद जो है वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है बेटा 5.1.5। ये बहुत छोटा सा आर्टिकल है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की जो खसूसियात हैं वो क्या होती हैं। नंबर 1, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। तो कहते हैं ये इसकी पहली खसूसियत है कि ये चार्ज जो है, ये लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं, ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे ख़त्म हो जाती हैं। नंबर 2, दीज लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट क्रॉस टू ईच अदर। तो कहता है कि इनकी दूसरी खूबसूरती ये होती है कि ये लाइंस ऑफ फोर्स जो है एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, पैरेलल चलती हैं। नंबर 3, दीज आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये कंडक्टर के साथ परपेंडिकुलर होती हैं, मुदन होती हैं। देयर आर नो लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड अ चार्ज। चार्ज के अंदर कोई लाइंस ऑफ फोर्स नहीं होती। इफ द लाइंस आर कॉन्टैक्ट हॉरिजॉन्टली इट शोज बोथ चार्जेस आर अपोजिट। कहते हैं कि अगर ये लाइंस जो है वो कॉन्टैक्ट हॉरिजॉन्टली, अगर ये सिकुड़ रही हों, इफ द लाइंस आर कॉन्टैक्ट हॉरिजॉन्टली, उफ़क़ी तौर पे ये सिकुड़ रही हों, तो ये ज़ाहिर करती हैं कि ये अपोजिट चार्जेस पे हैं, दोनों के ऊपर, यानी एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। इफ द लाइंस ऑफ फोर्स आर एक्सपैंड वर्टिकली, अगर ये अमूदन फैल रही हों, इट शोज बोथ चार्जेस आर सिमिलर। तो कहा जाता है कि ये दोनों लाइंस जो है वो सिमिलर लाइन, एक जैसी हैं, दोनों चार्जेस जो हैं वो एक जैसे हैं। तो बेटा आपने इसको मैंने ट्रांसलेशन भी कर दिया, उर्दू में भी आपको समझा दिया है। तो आप इस वीडियो को गौर से देखें, गौर से सुने और कोशिश करें कि आप इन अल्फाज को अपने अल्फाज में नोट्स जो है तैयार करें। तो आखिर में आपको ये बताना है कि बेटा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे दूसरे लड़कों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों का फ़ायदा हो सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।